हाय एवरीवन, दिस इज वासी। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। आज मार्केट के अंदर इलेक्शन के कारण बहुत बड़ा मोमेंटम रहा। अगर हम लोग देखेंगे 1600 पॉइंट गैप अप खुला और कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा। कल भी हम लोग प्लान किए थे अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिख रहा है तो बाइंग के साइड ही प्लान करेंगे। लेकिन हाँ, इतना बड़ा मोमेंटम होगा ये प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दो पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। एक हो जाता है कि नहीं, इलेक्शन के टाइम पे या रिजल्ट के टाइम में या कोई भी न्यूज़ अगर अनएक्सपेक्टेड आता है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं करता, क्योंकि प्राइस पैटर्न चेंज हो जाता है। एंड सेकंड पॉइंट हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे जनरली क्या होता है, अगर मार्केट को समझ में आता है कि या फिर जब मेजोरिटी होता है कि नहीं, जो करंट गवर्नमेंट है अगर सेम गवर्नमेंट फॉर्म करता है फिर से और 5 साल अगर वो फॉर्म करता है, तो मार्केट थोड़ा सा उसको एज ए गुड न्यूज़ ही मानता है, क्योंकि मार्केट सर्टनिटी पसंद करता है। मतलब जो लॉस है, जो सारे प्रोजेक्ट्स थे एंड ऑल, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को डिफिकल्ट नहीं होता। एज ए बिजनेसमैन अगर मैं देखूंगा कि नहीं, अभी 5 साल में अगर चेंज हो रहा है लॉस या फिर नया गवर्नमेंट आ रहा है तो डिफिकल्ट होता है, तो मार्केट उसको नेगेटिव की तरह मानता है। तो मार्केट का ये हमेशा एक रूल होता है कि नहीं, जो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है, अगर उस तरीके से मार्केट चला तो स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है। तो इलेक्शन भी उसका एक पार्ट है कि नहीं, अगर इलेक्शन सेम गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ये अगर कंफर्म हो रहा है तो मार्केट इसको पॉजिटिव की तरह मानता है। अभी अगर देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा पीछे था, हम लोग बार बार देख रहे थे बैंक निफ्टी मूव कर सकता है, लेकिन इंट्राडे के अंदर इतना बड़ा मूव करेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, 1500 1600 पॉइंट इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, प्रीवियस जहाँ से स्विंग था उसके ऊपर ये जाना स्टार्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है। लेकिन 44,500 से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है। अभी हम लोग को प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? कुछ लोग बोले हैं सर सेल कर दे। देखिए, फर्स्ट थिंग कि सेलिंग के लिए कुछ प्राइस एक्शन होना चाहिए। इधर एम पैटर्न आपको 15 मिनट चार्ट में दिखना चाहिए, या फिर कुछ EMA के ऊपर अगर दिखा, या फिर अगर आपको लेट्स इमेजिन कि नहीं कुछ डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी एम पैटर्न हो गया, कोई रेजिस्टेंस तो कहीं यहाँ पे है नहीं, लेकिन कुछ 1 आवर चार्ट के अंदर प्राइस एक्शन दिखा, लो लो फॉर्म किया, तभी प्लान कर सकते हैं। करेंट लेवल पे प्लान नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, रेजिस्टेंस या सपोर्ट या फिर कुछ पैटर्न अगर देख के ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा सा ईजी होता है। अभी आप खुद सोचिए, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो फिर ये एक इनसाइड कैंडल बन जाएगा, इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है, तो इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, तो कुछ खास मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन दिस सिनेरियो। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ और जाता है, लेट्स से कि नहीं फ्लैट खुलता है, फ्लैट इन द सेंस 46,500 के, सॉरी 400 या फिर 300 के आसपास अगर खुलता है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता है, होवर करता है 70-80 पॉइंट दे के, फिर 46,430 440 क्रॉस करते ही साथ 500 600 इस तरीके का मोमेंटम एक पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुला, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं कल पॉज हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है आने वाले टाइम में, एक दिन के बाद इसका भी एक्सपायरी होने वाला है, वीकली एक्सपायरी। तो थोड़ा सा मार्केट को फिर कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में मूव करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सी के प्रीमियम डेफिनेटली नो डाउट मार्केट जिस तरीके से मूव किया है थोड़ा सा हाई होंगे। अगर यहाँ से फिर से गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करेंगे लोग। मार्केट में मोमेंटम कब आ सकता है? मार्केट अगर थोड़ा सा ये रेंज पे वेट करे, फिर ब्रेक कर रहा है, तो एक मोमेंटम आ सकता है। तो 300 से 400 के आसपास अगर ओपन होता है, विल गोइंग टू वेट, क्या ये सेकंड हाफ के अंदर फिर से मोमेंटम कर रहा है, तब एक इंटरेस्टिंग रहेगा, ये कंटिन्यू मूव कर सकता है। अगर ये गैप डाउन खुल गया तो हो सकता है इनसाइड कैंडल बन जाए, इसी रेंज के आसपास कहीं पे होवर करे, फिर आने वाले टाइम में हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। थोड़ा सा मार्केट अपने आप को प्रीमियम एंड ऑल सारा होल्ड करेगा। गैप अप खुला, थोड़ा सा नेगेटिव साइन ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट में अभी क्लोज दिया है, न्यूज़ तो आ चुका है, आज इंपैक्ट भी आ चुका है। कल सुबह जनरली क्या होगा, जितने लोग पोजिशनल प्लान करते हैं एंड ऑल, उन लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर करें, फिर से इसी सेम रेंज के अंदर 46,400 500 के अंदर आ सकता है। तो कल थोड़ा सा क्वांटिटी हम लोग बड़ा प्लान नहीं करेंगे, विल गोइंग टू वेट ये कहाँ पे ओपन हो रहा है। गैप डाउन खुला, थोड़ा सा ट्रैप सिनेरियो होगा, यहाँ पे जितने लोग बाई के होंगे थोड़ा सा होल्ड करेंगे, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं वेट करते हैं एक दिन, क्योंकि अगर रिस्क लेना है तो कल एक्सपायरी के दिन हम लोग प्लान करेंगे, वेडनेसडे के दिन। अभी के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर निफ्टी अगर देखेंगे कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, आप खुद सोचिए, इन दिस कंडीशन ना हम लोग कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इमेजिन जितने लोग यहाँ पे परचेस किए होंगे, अगर गैप अप खुला तो उन लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग को ओवरनाइट गेन मिल गया। फ्लैट खुला वैसे भी सेल कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाएगा। गैप डाउन खुला तो भी सेल कर सकते हो। तीनों ही केस के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन एक पॉज हो सकता है कि नहीं, इस एरिया के आसपास थोड़ा सा पॉज हो जाए। तो कल के लिए वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगा। तो अगर आप फिर निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हो एक्सपायरी के लिए, बड़े टारगेट प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शनल मिलना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आज डायरेक्शनल मिल चुका है, तो कल वॉलेटिलिटी का चांसेस है वेरी है। तो गैप अप खुला एंड ऑल, थोड़ा सा एम पैटर्न यहाँ पे बनाया, 5 PM में बना, प्लस हम लोग को एम पैटर्न मिला, तभी जाके हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं।
एंड तब कुछ पॉइंट हम लोग को मिल सकता है, लेकिन कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते, वॉलेटिलिटी रहेगा। गैप डाउन खुल गया तो इसी रेंज के अंदर रहेगा। अगर इमेजिन करो हाँ वो 20,900 टच करने के बाद ये फिर नीचे आ रहा है, तो हो सकता है 21,000 कॉल प्रीमियम या 20,000 कॉल प्रीमियम, ये थोड़े से हम लोग को फिर प्लान कर सकते हैं देखने के लिए, विदाउट टेकिंग रिस्क टू रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट के साथ। सेलिंग के लिए एग्रेसिव अभी एरिया नहीं है, अगर कुछ नेगेटिव कैंडल पूरा बनता है तभी हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। करेंट लेवल पे सेलिंग एग्रेसिव नहीं कर सकते। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर न्यूज़ का इफेक्ट आया है तो उसको कूल डाउन होने दो। मार्केट यहाँ से इतना बड़ा गैप अप खुला है और कंटिन्यूसली मैं बार बार आपको बताता हूँ, बाइंग का मार्केट कभी हाथ में जनरली आता नहीं है। इसके लिए पोजिशनल या फिर आप अगर इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड कर रहे हो, वहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एज ए ट्रेडर इंट्राडे में बहुत बार मैं आपको बताया हूँ, गैप अप खुल के मार्केट ऊपर चला जाता है, कभी आपको हाथ में नहीं आता। आज अगर देखेंगे गैप अप खुल गया, वहाँ पे आप बाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ मोमेंटम और मूव करेगा या फिर यहाँ से सेलिंग आ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो ये कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हैं डबल साइडेड। तो यहाँ पे अगर करंट लेवल पे देखेंगे गैप डाउन खुला तो इसी इनसाइड कैंडल के लिए प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा गैप अप खुला, हो सकता है एक राउंड लेवल जैसे 20,750 या 800 ये टच करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आए, अपने आप को होल्ड करे, फिर यहाँ पे कुछ सेलर अपने आप को ऐड करेंगे, फिर ये आने वाले टाइम में ब्रेकआउट देगा। तो अभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहने वाला है 1 या 2 दिन, विल सी किस तरीके से मोमेंटम रहता है। लेकिन कल थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा, क्योंकि परसों के दिन बैंक निफ्टी, फिर उसके बाद निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग उसको थोड़ा प्लान कर सकते हैं। कल फिर निफ्टी में कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है मार्केट, अगर गैप डाउन खुला, थोड़ा सा वेट किया, सेकंड हाफ में ब्रेकआउट किया, तब कुछ प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपको मॉर्निंग आवर में प्रीमियम दिख रहे होंगे, आप प्लान कर लोगे, लेकिन 10-15 मिनट के अंदर फिर प्रीमियम डिके होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि एक्सपायरी दिन पे प्रीमियम मतलब वो जीरो होना ही है। तो उसके लिए मेक श्योर करना है कि नहीं, थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान मत करना, वेट करेंगे। कल अगर थोड़ा पॉज लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी में एक हो सकता है कि ना आने वाले टाइम में हम लोग एक अच्छा मोमेंटम रहे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो लाइक के साथ फ्रेंड्स, अभी इतना ही। थैंक यू।